गहरा समंदर बहुत शांत होता है, इसीलिए उसका नाम ओशो होता है। और ओशो भी बिल्कुल शांत, काम और गहरे, बहुत गहरे हैं। ओशो बहुत कुछ देखे गए हैं इस प्लेनेट को, बस सहेज के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बहुत से दार्शनिकों की बात करते हैं, बौद्ध जीवियों की बात करते हैं, बहुत से प्रवचनों में उनका जिक्र करते हैं। उन्हीं में से एक हैं जब्बार। उसको कहते हैं कि लेकिन जब्बार अपनी बकवास से कुछ कह रहा था, बट द जब्बार वाज सेइंग समथिंग थ्रू हिज गिब्रिश। वह कह रहे थे अस्तित्व के बारे में। हम जो कुछ भी कह सकते हैं वह सब बकवास है। वह अस्तित्व के साथ बहुत मेल खाता है। जब्बार के बारे में जब वो बात करनी शुरू करी तो इसी व्याख्यान से उन्होंने शुरू करा था। अचानक से अपनी बुक्स में भी लिखते हैं वो, कहते कि ये अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय लगता है कि उनके 1000 शिष्य थे और वहीं पास में बैठे, पर वो चुप, जब्बार चुप होता था, और जब वो चुप हो जाता था तो सारे शिष्य चुप हो जाते थे। जब वह अस्पष्टता में चला जाता था तो वे भी अस्पष्टता में चले जाते थे। मीनिंग व्हेन ही वुड गो इनटू गिब्रिश दे वुड गो इनसेन। और लगभग 25 लोग प्रबुद्ध हो गए। उन 1000 में से 25 लोग प्रबुद्ध हो गए। जब्बार ने एक शब्द भी ना कहा, किसी से कुछ ना कहा। ओशो कहते कि आप जब्बार पर कोई ग्रंथ नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने बकवास के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वह एक उज्जवल व्यक्ति था। मतलब he was a radiant man, a man who had come to flowering, whose spring had come and who was not afraid to be a vulnerable and open and receptive. कि आप उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा तो बकवास कहा। अभी तो एक उज्जवल व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो खिलने आया था, जिसका विसंगत या वसंत आ गया था, और जो कमजोर, खुले और ग्रहणशील होने से नहीं डरता था। मतलब ये जब्बार के बारे में कहते हैं कि ये वो फूल है जो खिलने से नहीं डरता था और खिलने ही आया था और हवा के साथ चला गया। ये सब लिखा है मैंने ईसान, अपनी जो किताब है जिसका टाइटल है ईसान, नो फुटप्रिंट्स इन द ब्लू स्काई, उसके अध्याय 8 में ईसान के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पिछले पॉडकास्टों में पहले। तो अगर आपने वो सुना तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। ईसान के बारे में बड़ा कुछ लिख के गए हैं, कह के गए हैं ओशो आगे कहते हैं कि लेकिन ऐसा माना जाता है कि अस्पष्टता प्रबुद्ध लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी शब्द का जिब्रिश, मतलब अंग्रेजी शब्द का जिब्रिश अंग्रेजी का नहीं है। माने आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाओगे जब पता चलेगा कि ये इंग्लिश वर्ड तो है लेकिन इंग्लिश का नहीं है, अरबी का शब्द है जिब्रिश।
मुझे भी तब पता चला जब मैंने ये पढ़ा, ओशो को पढ़ा कि ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिब्रिश, और ये एक प्रबुद्ध व्यक्ति जब्बार से आता है। ओशो कहते हैं कि जब्बार निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, लेकिन वे इतनी तेजी से बोलते थे कि उनके शब्द एक दूसरे पर हावी हो जाते थे। उन्होंने जो कहा उसका कोई मतलब निकालना असंभव था, क्योंकि कोई पूर्ण विराम नहीं था, कोई अल्प विराम नहीं था, कोई संकेत नहीं था कि वाक्य कहाँ शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। जब्बार को इन सब तौर तरीकों पर विश्वास नहीं था, और जब्बार के कारण ही लोगों ने उनकी भाषा को अस्पष्ट कहना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द जब्बार से पूरी तरह अलग हो गया। कोई ये नहीं सोचेगा कि अंग्रेजी शब्द गिब्रिश एक सूफी शब्द से और एक ऐसे व्यक्ति से जो प्रबुद्ध था। पूर्व में जिब्रिश को प्रबुद्ध लोगों का एक तरीका माना जाता है। वे तुमसे कह रहे हैं शब्दों से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको शब्दों के अलावा कुछ भी समझना होगा। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी एक किताब जिसका टाइटल है फ्रॉम पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। अपने पिछले पॉडकास्ट में मैंने इस बुक के बारे में आपको बताया था, अस्तित्व से अस्तित्व तक। उसके 17वें अध्याय में आपको ये मिल जाएगा। ओशो कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि अस्पष्ट शब्द कहाँ से आया? ये अस्पष्ट शब्द भी जब्बार के नाम से ही आया है, सूफी व फकीर के यहाँ से आया है। वह बकवास करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि तुम जो भी कहते हो वह बकवास है। फिर ये दिखावा क्यों करें कि यही समझदारी है? ओशो ने बताया कि जब्बार सचमुच बकवास करने लगा। वह ध्वनियों का प्रयोग करता था, कोई भी उसका अनुसरण नहीं कर सकता था जो वह कह रहा था। हर कोई अपनी अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि जब्बार के अनुयायी बहुत थे, पर क्योंकि जब गुरु को समझा नहीं जा सकता तो शिष्यों के लिए उसका अनुसरण करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब वे व्याख्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि जब्बार से आपने पूछा क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसने कहा या कहा होगा अब ये आपको पता लगाना है कि हूँ मतलब बहुत चतुर व्यक्ति सोचेगा कि ये अल्लाह का अंतिम भाग है, कि स्वामी ने केवल संकेत दिया है एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ, या फिर वे कुछ बेतुका काम करेगा। आप पूछते हैं ईश्वर क्या है, और वे तुरंत अपने सिर के बल खड़ा हो सकता है। अब इसका पता लगाना आप पर निर्भर है, और हर कोई चीज़ों का पता लगाने में चतुर है। इवन इज क्लेवर। कोई सोचेगा कि उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि सब कुछ उलट पुलट है, इसलिए जो कुछ भी आप अब तक सोच रहे थे उसे उल्टा कर देना होगा। कुछ शिष्यों ने शास्त्रों को उल्टा पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसमें एक बात अच्छी थी। ओशो कहते हैं कि इसमें एक बात अच्छी थी, जब्बार ने पूरे शो का आनंद लिया होगा। उसे वास्तव में आनंद आया होगा कि लोग कितनी व्याख्याएं खोज सकते हैं। अंग्रेजी शब्द जिब्रिश जब्बार से ही आया है।
ये सब लिखा है ओशो ने द बुक ऑफ विजडम, उसके 19वें अध्याय में। अपने एक प्रवचन में ओशो ने बोला था कि जब्बार बड़ा अनोखा आदमी रहा होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन दिनों रिकॉर्डिंग का कोई तरीका नहीं था, अन्यथा वह जो कुछ भी कह रहा था वह सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक बन सकता था, क्योंकि कोई भी इसे समझने में सक्षम नहीं होता। लेकिन आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस चुप रहना है, बस अनुपस्थित रहना है। तो किसी भी तरह से गाने से, नाचने से, यानी या तो गायन वेदी या नृत्य कला, जो कुछ भी आपको अनुपस्थित बनाता है, तुरंत आप भगवान की उपस्थिति से भर जाएंगे। मतलब आप भर जाएंगे उसकी उपस्थिति से। अचानक आप अपने आंतरिक प्रकाश के प्रति जागरूक हो जाएंगे। Suddenly you will become aware of your own inner light. ये सब आप पढ़ सकते हैं ओशो की लिखी है किताब जिसका शीर्षक है द रेजर्स एज, उसके अध्याय 12। हालांकि मैंने जब्बार के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ये कंक्लूज़न मैंने उनकी डिफरेंट किताबों में से लेके आपके साथ शेयर कर दिया। अब मुझे खुद क्यूरियोसिटी हो गई कि मैं थोड़ा और सर्च करूं, रिसर्च करूं कि जब्बार किस तरह की पागलपन की हरकतें करता था और क्यों महान था। महान तो होगा ही, क्योंकि अगर ओशो उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ तो रहा होगा। ये सब मैं आगे और शोध करने की कोशिश करूंगा और उसके अगले अपने हिस्से में पॉडकास्ट में किसी और दार्शनिक के बारे में ओशो क्या कह के गए हैं वो शेयर करूंगा। मैं जितना पढ़ता जाता हूँ उतना गहरे में उतरता जा रहा हूँ, तो सोचा आपको भी उतने गहरे में साथ ले जाऊँ। तो अपना साथ बनाए रखिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके साथ की। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया है कि आप ये ज़रूर एक दफ़ा शेयर करो जो आप पढ़ रहे हो। तो जल्द मुलाकात होती है, तब तक साथ बनाए रखिएगा। जय हो।